सो हम लोग पढ़ेंगे अब, जिसमें काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, सम इफ्स। सबसे पहले चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा समझ लेना होगा यहाँ पे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है हमारी, वो रिक्वायरमेंट है कि यहाँ एक क्वेश्चन है कि इस डेटा में मान लो पूजा कितनी बार है, ये क्वेश्चन है पहला। अब ये क्वेश्चन है कि पूजा कितनी बार है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा है एलजी कितनी बार सेल हुई है। तीसरा पटना कितना बार आया है। सब क्वेश्चन एक ही है, डेटा अलग अलग है। यहाँ पे अमाउंट भी हो सकता है कि 1000 से लेके मैंने 9000 तक रखा। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल बोलता हूँ यहाँ पे, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि अगर मैं इस लॉजिकल फॉर्मूला में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल काउंट इफ और काउंट इफ्स पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों से पहले 3 फॉर्मूला और होता है जिसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। एक होता है जस्ट काउंट, दूसरा काउंट ए और काउंट ब्लैंक। किसको किसको नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेना है। काउंट का मतलब होता है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। काउंट का मतलब होता है कि जो रेंज आप दोगे, काउंट का मतलब होता है जो रेंज आपने दिया है उस रेंज में से सिर्फ वो वाली सेल को काउंट करता है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स होते हैं, लाइक ये सारे। ठीक है। काउंट ए, नाम से ही लग रहा है काउंट ए मीन्स ऑल। तो जितना आपने सेलेक्ट किया है वो सारे के सारे। अगर मैं बोलता हूँ काउंट ब्लैंक, तो इस रेंज में जो आपने रेंज सेलेक्ट करा है उस रेंज में ब्लैंक सेल अभी एक भी नहीं है। किसी वजह से आपने प्रोडक्ट का नाम डालना भूल गए, किसी वजह से आपने सिटी भूल गए, किसी में आपने नाम ही भूल गए कि कौन से बर्तन। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये कॉल ले लीजिए, कोई आने वाला है अभी। हेलो, क्लियर है। अब मेरे को ये समझना है इसमें कि बेसिकली अब लॉजिकल काउंट ऑल, जितना डेटा देंगे सारा। ए मीन्स ऑल, ब्लैंक मीन्स इस एरिया का ब्लैंक सेल, और काउंट मीन्स सिर्फ नंबर्स। ठीक है। ये तो हो गया बहुत सिंपल, बहुत बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये हमने सीख लिया, इसको साइड करते हैं। अब आता है काउंट इफ, जहाँ लॉजिक लगता है, जहाँ पे कंडीशंस होंगे। कंडीशन ये था कि इस पूरे लिस्ट में से पूजा कितनी बार है। तो काउंट इफ कुछ इस तरह से लगता है। काउंट इफ में रेंज होता है, क्राइटेरिया होता है। तो रेंज हमारा कौन सा हो गया, नेम वाला, और क्राइटेरिया क्या हो गया, पूजा। क्राइटेरिया को फिर से हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि पूजा कितनी बार है। सिचुएशन आएगा, बताएंगे। अब बताओ एलजी की रिपीटेशन, यानी एलजी कितना बार बिका है, क्या होगा, काउंट इफ, रेंज इस बार प्रोडक्ट हो गया, और इस बार डबल कोट में अगर डबल कोट नहीं डालना चाहते हो, कहीं लिखा है तो डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब बताइए पटना कितनी बार है। इफ सिटी वाला रेंज, उसका क्राइटेरिया पटना। तो अगर लिखा हुआ है तो क्लिक करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डबल कोड फिर पटना लिखना नॉल क्यों करना है। ये हो गया सिंगल कंडीशन। जब कंडीशन क्राइटेरिया एक हो तो इफ लगता है, और मल्टी क्राइटेरिया में आपका काउंट इफ्स का यूज होता है। ठीक है। अब मैंने बोला कि वैसे क्राइटेरिया के बारे में बताओ जिसमें देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बता रहे हैं कि नाम जो होना चाहिए वो तो पूजा होना चाहिए,
बट वो सिटी जो होनी चाहिए वो हमारी पटना होनी चाहिए। 2, हमें वही लिस्ट चाहिए जिसमें सिटी और नेम दोनों मैच होने चाहिए। वैसे कितने हैं? वैसे देखो पूजा का एक है जो पटना से है, फिर दूसरा पूजा कहाँ पे है, यहाँ पे चेक करते चलते हैं। अभी तो मैनुअल हम लोग कर रहे हैं, हमें मैनुअल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा, ये भी पटना की है संयोग से, ठीक है। ये रहा मधुबनी का, चेंज हो गया ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि टोटल पूजा जो थी वो 23 बार थी, अब टोटल पटना जो था वो 126 बार है। बट पूजा जो पटना में है वो कितनी बार है? तो कितने कंडीशंस हैं? 2 या 2 से अधिक कंडीशन होगा तो काउंट इफ्स लगेगा। इस क्वेश्चन का जवाब है काउंट इफ्स। रेंज क्राइटेरिया, देखिए रेंज के नाम पे ना कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे समझना है, ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया रेंज, तो ये रेंज है। तो पहली रेंज क्या है हमारा? नेम का रेंज, और उसका क्राइटेरिया क्या है? पूजा। फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? सिटी। इसका क्राइटेरिया क्या है? पटना। अब जो आंसर आया है उसका है 7। ऐसे तो पूजा ने 23 बार सेल करा है, बट पटना के अंदर 7 बार किया है। उठा के बोल दो क्लास में। हमें तो फैमिली वाले ही परेशान करके रखते हैं। पता है कि 1 बजे से पहले हमें नहीं उठाएंगे, तब ऊपर करेंगे। दाल रेडी हो गया, चावल चढ़ा दे, चढ़ा दो थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर गर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है काउंट, ठीक है। अब ये बताइए आप ऐसी कितनी बार सेल हुई है जो 4 और 5,000 के बीच में हुई है? सेल्स जो कि 4,000 से लेके 5,000 के बीच में हुई है। काउंट कैसे? इक्वल्स टू काउंट, काउंट फिर सेल्स वाला ब्रैकेट लगा, काउंट, अच्छा सॉरी काउंट इफ, निकलो बाहर काउंट से। काउंट इफ लॉजिक आ गया ना। काउंट इफ 4,000 से 5,000, तो क्या करेंगे? रेंज दे दिया, उसके बाद क्राइटेरिया में क्या डालेंगे? लेस देन, डबल कोट में क्या देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000 एंड ऐसा सिंबल वाला। अच्छा ऐसा किस चीज़ की? ओके सैप के लिए मिलवा दो, सर से बात करवा तो पहले मिलवा देना 2 मिनट के लिए, जस्ट 2 मिनट बोलो वेट करने के लिए, ठीक है। 4,000 से 5,000 के बीच में, तो कैसे लगाएंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस का जवाब काउंट इफ नहीं है। इसके लिए बिटवीन वाला केस कहीं पे भी आपका आएगा तो वो होगा काउंट इफ्स का, ये दूसरा वाला कंडीशन। देखिए कितना इजी है। काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज ये, और इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। एक रेंज ये, एक क्राइटेरिया है। दूसरा है रेंज वही होगा बट क्राइटेरिया ऐसे होगा। तो ये चीज़ें गलती कर देते हैं ज़्यादातर लोग। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, तो ये इसके आप करना। ये 4 और 5,000 के बीच में ऐसे निकालते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ काउंट इफ्स। होगा, क्यों नहीं होगा? कोशिश करो। एक तरीका मिला आपको, दूसरा तरीका करने के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसा भी होगा। क्लियर हो गया?
मनीष जी को अंदर भेज दीजिए। कोई एक चेयर खाली है, चेयर खाली है ना, शिफ्ट कर दीजिए, चेयर दे दीजिए। आपने कॉल किया था, फिर मिल नहीं पाया, लेकिन मैं फोन रखा था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। काउंट इफ और काउंट इफ्स में फर्क क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक होता है सम, एक होता है सम इफ और एक होता है सम इफ्स। सम तो सबको पता है, मैंने बोला टोटल सेल्स कर दो, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू सम लगाओगे और आप रेंज दे दोगे, तो ये हो गया सम। कितना, 23,53,287 रुपये की सेल हुई है। मैंने बोला आप उसी को सम करो जो 4,000 से ऊपर हुई है। तो कितने कंडीशन हुए, कंडीशन पकड़ लेंगे, क्राइटेरिया पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने बोला इस रेंज में से वही वैल्यू को सम करना है जो ग्रेटर देन 4,000 इक्वल टू काउंट सम इफ, एक ही क्राइटेरिया। तो रेंज भी हमारी यही है और क्राइटेरिया इसी के अंदर है, जस्ट लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू 4,000। ये हमारा रेडी हो गया कि 4,000 से ज़्यादा की जो सेल है, दिस इज कार्ड से कैश नहीं निकल पाएगा। कार्ड क्या है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है। ये एटीएम दिखा दो सर को। सर को कह रहे बाहर है एटीएम। एक्चुअली ना कि उसमें हमारा ना जीएसटी वाला अकाउंट है, तो अननेसेसरी हम जितने का बचेगा नहीं उसमें से ज़्यादा हमें लग जाएगा। तो अभी चेक कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। मनीष का कोई कॉल आया था, एक्सेल मनीष नाम से सेव है वो। नहीं तो मनीष एक्सेल मनीष 2700। हाँ हाँ वो कह रहे कि मैंने बोल दो, आ गया बोल दो। एक सम इफ्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्राइटेरिया हो। बोल रहा है कि सेल्स पर्सन का नाम पूजा होना चाहिए और जो सेल्स होना चाहिए वो ग्रेटर देन 4,000 होना चाहिए। इन सबको सम करना है। या तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये कितने हैं, तो वो काउंट हो गया। अगर मैंने बोला सेल करने हैं तो क्या करेंगे, सम इफ्स, क्योंकि दो। तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम रेंज ऑलवेज नंबर वाला होगा, सेल्स वाला, ये याद रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, नहीं रेंज, फिर गलती कर रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज सेल्स पर्सन वाला नाम, ये नेम वाला रेंज, इसमें है पूजा। फिर दूसरा क्राइटेरिया और भी है कि पूजा का सारे सेल नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ जो 4,000 से ज़्यादा है। तो एक और रेंज, कौन सा, सेल्स दोबारा आया। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, सेल्स वापस आया और इस बार क्राइटेरिया देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। ये है आंसर। समझ में आ गया, सम इफ और सम इफ्स भी समझ में आ गया। इसका आंसर ये हुआ कि पूजा ने जो सेल्स 4,000 से ज़्यादा किया उसका। क्लियर हो गया। अब आते हैं एवरेज पे। सब दे देंगे ना, सीट भी दे देंगे, आप उतारते रहना घर में बैठ के। एवरेज इफ, AVE, एवरेज इफ्स। सबसे पहले कि टोटल सेल जो हुई है उसका एवरेज क्या है, तो सिंपल है, एवरेज ऑफ रेंज। मैंने बोला एवरेज उसी का निकाल के दो जो 2,000 से कम है, तो एक ही कंडीशन लगाया, तो AVE एवरेज इफ रेंज ये वाली और क्राइटेरिया जो आपको हमने दिया कि 2,000 से कम बोला था, तो ये हो गया 2,000 से कम वाले का एवरेज 1,500 है। अब बोला कि जिनका एवरेज 2,000 से कम हो और वो पटना का हो, दो कंडीशन, तो एवरेज इफ्स। सबसे पहले क्या आएगा, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज ऑलवेज क्या होता है, नंबर होता है। क्राइटेरिया रेंज सिटी वाला, इसका क्राइटेरिया पटना। फिर क्या था, फिर से रेंज और इसमें क्राइटेरिया था लेस देन 2,000 का। ये आपका बन गया एवरेज इफ्स। अगर आपको काउंट इफ समझ में आया तो काउंट इफ
सम इफ समझ में आया तो सम इफ्स, एवरेज इफ आया तो एवरेज इफ्स। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूले 6 फॉर्मूले हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसको सेकेंडरी पे रखना, लास्ट पे रखना। पहले आपको जितने भी अभी से पहले जितने भी चीज़ें हमने कवर अप करा है उन सब के ऊपर फोकस करना है, ठीक है।